नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा कल झज्जर जिले के पाटौदा में संपन्न हुई शहीद दिवस सम्मान रैली में राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को चुनावी मैदान में उतरने से दक्षिण हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। आरती राव के चुनावी मैदान में आने से जहां अन्य नेता में सक्रियता बढ़ गई है, वहीं लोग इस पर कई तरह के चंदे निशान लगा रहे हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस वरिष्ठ नेता राजेश यादव से पूछते हैं कि आरती राव के चुनावी मैदान आने से दक्षिण हरियाणा की राजनीति, दक्षिण हरियाणा के जो केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी आरती राव ने कल घोषणा कर दी कि आगामी चुनाव लड़ेंगी। अब ये ने कहा कि लोकसभा लड़ेंगी या विधानसभा लड़ेंगी, आप कैसा मानते हैं? देखिए जावेद जी, कल शहीद दिवस समारोह था, उन्होंने कही आरती राव जी ने, बड़ी अच्छी बात है कि चुनाव लड़े, राजनीति में आए, कोई भी क्षेत्र का भला करे, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। लेकिन ये हमारी मैडम आरती राव जी, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, आज से 8 साल पहले 23 सितंबर 2013 को राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी में शहीदी दिवस मनाया था। तो उस दिन उन्होंने मंच से घोषणा करी थी कि आरती राव मेरी राजनीतिक उत्तराधिकारी है आज से। तो उसके बाद 2014 का विधानसभा चुनाव आया, 2014 का लोकसभा चुनाव आया, 2019 का विधानसभा चुनाव आया, लोकसभा चुनाव आया। तो 4 चुनाव वो लेट कर गई। उनको 2013 में जब राजनीतिक उत्तराधिकारी उनके पिताश्री ने बना दिया था हज़ारों की भीड़ के बीच में, तो उनको 2014 में चुनाव लड़ना चाहिए था। और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको रेवाड़ी विधानसभा से टिकट देने लायक भी नहीं समझा, तो उनको खून खोलना चाहिए था और उनको उसी टाइम निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ना चाहिए था या किसी दूसरी पार्टी की टिकट पे। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब अगर जो कह रही है कि मैं चुनाव लड़ूंगी तो उनका स्वागत है। अब अगर जो चुनाव लड़ेंगी, राव इंद्रजीत सिंह ने जावेद जी एक बात और कही थी कि नेता 2 तरीके के होते हैं, एक नीचे से जाते हैं जनता के बीच से और एक पैराशूट से आते हैं। तो आरती राव जी बताएं कि वो जनता के बीच से जाके चुनाव लड़ेगी या पैराशूट से आएंगी। उन्होंने कल कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी और बताऊंगी नहीं, तो इसका मतलब क्या वो पैराशूट से नीचे आकर चुनाव लड़ेगी कहीं से भी? अगर जो जनता के बीच से जाना चाहती हैं तो घोषणा करे कि मैं विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी, इस विधानसभा से, इस लोकसभा से, और अपनी सक्रियता बढ़ाएं ताकि लोगों को पता चले जनता के बीच में से जाने का। और यदि वो अपने पिताश्री की बात को पे अमल करना चाह रही है कि पैराशूट के तरीके से आ रहा है, तो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, भाई कोई नहीं रोक सकता। बड़े नेता की पुत्री है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है, उनके लिए तो पूरा हिरवाल है। तो जावेद जी, अच्छी बात है वो चुनाव लड़े तो, लेकिन कम से कम चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम राजनीतिक जो योग्यता होती है वो ये कि आप जनता के सुख दुख में जाएँ, जनता के बुरे भले में जाएं। जनहित के इतने मुद्दे हैं, दक्षिणी हरियाणा के साथ इतना बुरा हाल हो रहा है, कोई परियोजना पूरी नहीं हो रही है, नौकरियों का बुरा हाल है, तो कम से कम लोगों के बीच में जाकर लोगों के काम कराएं। क्योंकि वो सत्ता में आज, तो लोगों को लगे कि भाई हमारे बीच में हमारी राजनीतिक उत्तराधिकारी आई है। अब ये कहे कि मैं चुनाव लड़ूंगी और अब वो 4 साल फिर गायब रहे और पैराशूट से आकर चुनाव लड़े, वो उनका विशेष अधिकार है, लड़ सकती है। तो राजेश जी, आरती राव के जो चुनाव में जो अन्य नेता जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप कैसा मानते हैं? देखिए जावेद जी, ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आरती राव जी बहुत बड़े नेता की, दक्षिणी हरियाणा के शायद सबसे बड़े नेता है राव इंद्रजीत सिंह। तो उनके पास तो विकल्प है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन पैराशूट से ही वो आएंगी। जनता के बीच से अगर जो उनको आना है तो बताएं लोगों को कि भाई मैं उस विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी, तो उनके खिलाफ भी लोग तैयारी करेंगे। अभी तो उन्होंने यही कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, पता नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। राजेश जी, कल जो पाटौदा में रैली हुई थी, राव इंद्रजीत ने कहा कि मैं कह रहा था कि मेरा आखिरी चुनाव होगा, मगर मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूँगा, फिर चुनाव लड़ूंगा। पिछले चुनाव में कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव होगा। इस पर आप क्या मानते हैं? देखिए जावेद जी, राजनीति में जब तक आदमी जीवित रहता है उसका कोई आखिरी चुनाव नहीं होता, कोई भी कभी भी लड़ सकता है। रही बात राव इंद्रजीत सिंह से, किसी ने नहीं कहा था कि आप अपना आखिरी चुनाव, वो तो ठीक है, उनको लग रहा था, हार दिख रही थी उनको, तो वो सेंटिमेंट था, पब्लिक में सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए उन्होंने कह दिया मेरा आखिरी चुनाव है। वैसे तो जब तक अभी तो स्वस्थ हैं, 100 साल तक जीवित रहेंगे तो 100 साल तक भी चुनाव लड़ सकते हैं, इससे तो कोई ऐतराज़ नहीं है। पर हमारी तो ये उनसे रिक्वेस्ट है राव इंद्रजीत सिंह जी से, कि वो कल जैसे विरोधियों पे हमले कर रहे थे कि मैं विरोधियों की मरोड़ निकालूंगा, तो हमारा तो यही निवेदन है कि विरोधियों की मरोड़ जो है, अब भाजपा की टिकट पे ही चुनाव लड़ना 2024 में, तभी निकल पाएगी मरोड़। पता नहीं जनता आपकी निकालेगी या लोगों की मरोड़ निकालेगी। राजेश जी, आप भी बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, आरती राव ने चुनाव की घोषणा कर दी है। ऐसा तो नहीं है कभी आप सोच रहे हैं कि आरती बादशाहपुर से आ जाएगी, मेरा कोई क्या होगा?
नहीं जावेद जी, देखिए वो राजा भोज है, हम गंगू तेली हैं। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं। उनके पिताश्री ने भी हमारी पार्षदी की सीट रिजर्व करा दी थी, तो उनके लिए तो हम कुछ नहीं है। बाकी वो बादशाहपुर से चुनाव लड़ना चाहे भाजपा की टिकट पे, तो उनका बहुत स्वागत है। वो आए, जनता को बताए कि मैं बादशाहपुर से चुनाव लड़ूंगी, तो हम भी बताएंगे कि भाई आरती राव जी आपके बीच में आई है, भाजपा की भावी कैंडिडेट। उनकी ये राजनीति में नहीं है तो हम उनके बारे में क्या चर्चा करें, लेकिन एक बार वो घोषणा कर दें कि मैं बादशाहपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी, तो हमें भी मौका मिल जाएगा उनकी विशेषताएँ लोगों को बताने के लिए। ये थे हमारे साथ राजेश यादव, जिन्होंने भाजपा नेत्री आरती राव का चुनावी मैदान में आने का स्वागत करा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि चुनाव मैदान में आने से पहले वो अपनी सीट की ये घोषणा करें कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। विधानसभा चुनाव लड़ेंगी तो कौन सी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, ताकि जो अन्य नेता उनको भी पता लगे कि इस सीट से आरती राव चुनाव लड़ रही है। आपको न्यूज़ हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुँच सके। धन्यवाद।